कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है इस दुनिया में 21वीं सदी के अंत तक जादू ने साइंस की जगह ले ली और इसकी वजह से इस दुनिया में कई लड़ाई भी हुई, जिसकी वजह से इस दुनिया की पॉपुलेशन बस अब 3 बिलियन बची है और सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो कि अब बचे हैं, जिसमें जापान भी एक देश है। और इसी के साथ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोजेक्टर में अपने बड़े भाई को लड़ता हुआ देखती है, जहाँ पर उसका बड़ा भाई एक मैजिक स्पेल की मदद से ही उस जगह को तबाह कर देता है। और इसी के साथ इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 1 शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई से कह रही होती है कि भैया मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इवन इतने कि इस स्कूल में आपको कोई नहीं हरा सकता, फिर भी आखिर ये लोग तुम्हें लो रैंक क्लास में क्यों भेज रहे हैं। जिस पर तासुया जो कि हमारे इस सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है कि उसे इस पर कोई दिक्कत नहीं है कि उसे लो रैंक क्लास में भेजा जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद तक रिटन वर्क और प्रैक्टिकल वर्क की वजह से उसे लो रैंक क्लास में डाला जा रहा है, जिसका उसे कोई दुख भी नहीं है। और साथ ही में तासुया अपनी छोटी बहन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है अपर रैंक क्लास की रिप्रेजेंटेटिव बनने पर। और फिर तासुया अपनी छोटी बहन से कहता है कि सेरेमनी का टाइम हो चुका है, तुम्हें जाना चाहिए। मियोकी के जाने के बाद तासुया स्कूल को देखकर कहता है तो ये है इस दुनिया का नंबर 1 मैजिक हाई स्कूल। और यह कहकर तासुया थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसका ब्रेसलेट देखते सही तासुया समझ जाता है कि वह एक स्टूडेंट काउंसिल की लीडर है। और फिर वो लड़की तासुया को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मेरा नाम मियोमी साइगुसा है और तुम्हारा, जिस पर तासुया अपना नाम तासुया शिबा बताता है। और तासुया के सरनेम शिबा सुनने के बाद मियोमी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कुछ कहने वाली होती है कि इसी बीच वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और मियोमी से कहती है कि लीडर हमें चलना चाहिए, सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। और यह सुनकर तासुया भी सेरेमनी के लिए निकल पड़ता है। और फिर नेक्स्ट सीन में तासुया सेरेमनी वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो लो रैंक मैजिशियन है जिन्हें विड कहा जाता है उन्हें बहुत पीछे बिठाया गया है, जहाँ से दिखना भी मुश्किल है। और वहीं हाई रैंक मैजिशियन जिन्हें ब्लूम कहा जाता है उन्हें आगे बिठाया गया है और साथ ही में उन्हें स्पेशल सीट दी गई है। और यह सोचते हुए तासुया अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है जो कि बहुत पीछे होती है। इसका मतलब तासुया को भी बिड में रखा गया है, मतलब तासुया को भी सब लोग लो रैंक मैजिशियन मानते हैं। और फिर तासुया अपनी सीट पर जाकर बैठा ही था कि उसी वक्त उसके पास एक लड़की आकर कहती है क्या वो और उसकी दोस्त वहाँ पर बैठ सकती है, जिस पर तासुया हाँ करता है। और फिर वो दोनों लड़की तासुया के साइड में बैठकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती हैं, जिसमें एक लड़की का नाम चिबा इरुका है और एक का नाम चिबाता है। और हमारे सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम तासुया शिबा है, जिस पर इरुका कहती है कि हम तीनों के नाम तो राइम बन गए। और इसी बीच तासुया की बहन स्टेज पर आ जाती है और वो स्पीच देने लगती है, जिसे देखकर तासुया बहुत खुश होता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेरेमनी खत्म हो चुकी है, जहाँ पर इरिका और चिबाता तासुया से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ घूमना पसंद करोगे, हम तुम्हें पूरा हाई स्कूल घुमाते हैं। जिस पर तासुया कहता है कि उसे अपनी बहन से मिलने जाना है, जिस पर इरिका कहती है क्या तुम्हारी बहन भी है, जिस पर चिबाता कहती है कि तासुया की बहन और कोई नहीं मियोकी शिबा है। यह सुनकर तासुया चिबाता से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर चिबाता कहती है कि उसका IQ लेवल बहुत है और साथ ही में उसके पास सुपर पावर है लोगों की ऑरा पता करने का। और यह सुनकर तासुया मन में कहता है कि मैं इसकी आंखें देखकर ही समझ गया था कि ये लोगों को ऑरा महसूस करने की एबिलिटी रखती है। और साथ ही में तासुया कहता है कि मुझे इससे दूर रहना होगा क्योंकि ये मेरे ऑरा से मेरी एबिलिटी ना जज कर ले। और इन्हीं सब के बीच में वहाँ पर मियोकी आ जाती है जो कि तासुया से कहती है कि इतनी जल्दी डेटिंग भी स्टार्ट कर दी भैया, जिस पर तासुया कहता है कि ये दोनों उसके क्लासमेट्स हैं। और यह सुन के मियोकी उन दोनों से माफी मांगती है। और इसी बीच काउंसिल लीडर तासुया से कहती है कि हम दोबारा मिल गए तासुया। और इसी बीच मियोकी और काउंसिल लीडर को ऐसे लो ग्रेड मैजिशियन से अच्छे से बात करते हुए देखकर उन्हीं में से एक लड़का बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि ब्लूम इन विड से कैसे बात कर सकते हैं, ये लो ग्रेड मैजिशियन है। और यह सोचकर वो काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। और ये सब तासुया भी समझ आता है और वो मियोकी से कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो तासुया और मियोकी है वो कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो तासुया है उसके पैरों में भी मैजिक स्पेल है, मतलब वो जहाँ भी चलता है वहाँ की ग्रेविटी कम हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि तासुया एक टेंपल जैसी जगह पर आ चुका है, जहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट चैंपियंस उसके ऊपर हमला करते हैं, पर तासुया उन सबको इजिली हराने लगता है। और इसी बीच एक शिनो भी आकर मियोकी को छेड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मियोकी बहुत डर जाती है। पर तभी तासुया वहां आकर कहता है मास्टर आपसे कहा ना उसने कि उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उससे दूर रहिए।
और इसके बाद तात्सुआ और उसके मास्टर के बीच में एक फ्रेंडली फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें तात्सुआ के मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें क्लोज कॉम्बैट में तो नहीं हरा पाऊंगा और ना ही मैजिक में, इसलिए मुझे कुछ और ही ट्राई करना होगा। और इसके बाद उनके बीच में ऐसे ही कुछ देर फाइट चलने के बाद हम देखते हैं कि तात्सुआ बहुत थक चुका है, जिसके पास मियुकी आकर कहती है कि भैया मैं आपका मुंह पूछ देती हूँ। और इसी बीच तात्सुआ मियुकी के गंदे कपड़े देकर कहता है कि हमारी लड़ाई के कारण तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, जिस पर मियुकी कहती है कि मैं ये अपने मैजिक से सुधार लूंगी। और फिर मियुकी एक फोन में कुछ नंबर डायल करके एक मैजिक स्पेल को स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से तात्सुया के साथ साथ उसके कपड़े भी सही हो जाते हैं, जिसे देखकर तात्सुया काफी खुश होता है मियुकी से। और फिर अगले सीन में हमें तात्सुया के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तात्सुया के पीछे से मियुकी काफी गुस्से में निकलती है, जिसे देखकर तात्सुया उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर मियुकी तात्सुया से पूछती है क्या आपको मॉम और डैड का कॉल आया था, जिस पर तात्सुया कहता है कि मुझे मिस्टर सीबा और मिसेस सीबा का कॉल नहीं आया था। गाइस इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि तात्सुया अपने मॉम और डैड को मॉम और डैड नहीं कहता। और यह सुन के मियुकी को काफी गुस्सा आता है कि उन्होंने मियुकी को कॉल किया पर तात्सुया को कॉल नहीं किया, और वो उसके गुस्से की वजह से उस जगह पर बर्फ जमने लगती है। और तभी तात्सुया वहां आकर मियुकी को शांत करता है और कहता है कि वो अब मुझे बेटा नहीं मानते मियुकी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि अपने स्कूल में बैठकर कंप्यूटर चला रहा होता है, जिसे देखकर चिबाता और एरिका कहती है कि तुम ये तो मैजिक से भी कर सकते हो तात्सुया, आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जिस पर तात्सुया कहता है कि उसे ये करना पसंद है। और इसी बीच लियोनहार्ड नाम का एक स्टूडेंट तात्सुया से कहता है अरे ये तो बहुत मुश्किल है कीबोर्ड चलाना, आज के ज़माने में ये कौन चलाता है, जिस पर तात्सुया कहता है कि अगर तुम प्रैक्टिस करो तो कुछ भी कर सकते हो। और साथ ही में लियोनहार्ड इरिका को देखकर कहता है कि यह बंदा कौन है, जिस पर इरिका कहती है ये आजकल का फैशन है और मैं एक लड़की हूँ, तुम्हें क्या समझ में आएगा घोचू। और यह सुनकर लियोनहार्ड थोड़ा चिढ़ जाता है और इरिका और लियोनहार्ड के बीच में फ्रेंडली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर तभी क्लास टीचर आ जाती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि क्लास टीचर को बहुत ही शक की निगाहों से देख रहा होता है। और इसी बीच हमारा सीन शिफ्ट होकर लंच पर आता है, जहाँ पर सारे लोग मिलकर लंच कर रहे होते हैं। पर तभी वहां पर मियुकी आ जाती है और वो इरिका से पूछती है क्या मैं यहाँ पर बैठकर लंच कर सकती हूँ अपने बड़े भाई के साथ, जिस पर इरिका कहती है क्यों नहीं। और यह सुनकर मियुकी इरिका के पास बैठने ही वाली होती है। पर तभी वहां पर अपर क्लास ब्लूम आ जाती हैं और वो मियुकी से कहती हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम इन लो क्लास मैजिशियन के साथ बैठकर खाना खाओगी। और साथ ही में ब्लूम्स कहते हैं कि इनके जैसे लो क्लास मैजिशियन के साथ बैठना तो हमारे लिए एक बेइज्जती जैसा है, जिस पर लियोनहार्ड कहता है क्या कहा तुमने। पर तभी तात्सुया वहां से उठकर जाने लगता है और कहता है मेरा खाना हो गया मियुकी, मैं जा रहा हूँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनके बीच की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है और ब्लूम अभी भी बीट्स को कुछ ना कुछ कह रहे हैं। और फिर बीट्स ब्लूम को कहते हैं कि आखिर तुम अपने आप को इतना सुपीरियर क्यों मानते हो, जिस पर ब्लूम कहते हैं कि हम बड़े क्लैन से हैं इसलिए हम ज़्यादा पावरफुल हैं और अगर तुम्हें हमारी ताकत देखनी ही है तो लड़ लो। और यह सुनते से ही लियोनहार्ड उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यह देखकर ब्लूम्स का एक मेंबर सामने आता है, जिसे देखकर लियोनहार्ड उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वो ब्लूम्स का मेंबर एक मैजिक स्पेल का यूज करके गन को बाहर निकाल लेता है और लियोनहार्ड को शूट करने ही वाला होता है कि इसी बीच तात्सुया भी अपना मैजिक स्पेल रेडी कर लेता है। पर इससे पहले ही इरिका आकर वहां पर लियोनहार्ड को बचा लेती है, जिसे देखकर ब्लूम्स के बाकी मेंबर विड्स के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी स्टूडेंट काउंसिल लीडर वहां आकर उन सबको रोक लेती है और कहती है कि तुम सब ने क्रिमिनल एक्ट किया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर तभी तात्सुया सामने आकर कहता है कि हम बस मैजिक स्पेल की टेस्टिंग कर रहे थे और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, जिस पर डिसिप्लिनरी तात्सुया कहती है कि हमें तो ऐसा नहीं लगता, वो लड़की तो अटैक करने की कोशिश कर रही थी तुम पर। जिस पर तात्सुया कहता है वो बस एक फ्लैशी स्पेल था, हम ऐसे चेक कर रहे थे। और तात्सुया को ऐसे ब्लूम्स के लिए अपना पक्ष लेते हुए देखकर सारे ब्लूम्स काफी शॉक हो जाते हैं। एंड गाइस इसी के साथ इरेगुलर एट मैजिक स्कूल का एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए विशेष मीना साइनिंग आउट।